नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज हम आए हुए हैं कुछ चर्चा के लिए। थोड़ी सी बात आपसे करनी थी कि प्रेजेंट टाइम में जैसा माहौल है, आप देख रहे हो हम ऑनलाइन क्लास अपने हिसाब से बना के आपको प्रोवाइड करते हैं। आप भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, तभी हमारी क्लासेस आगे बढ़ पा रही हैं, अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल पा रहे हैं। ये स्थिति जैसे आई हुई है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति बड़ा परेशान है। सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। किसी तरह इस स्थिति से हमको निजात पाना है, छुटकारा पाना है, तो हम सबको मिलके सहयोग करना पड़ेगा। हमारी सरकार भी काफ़ी सहयोग कर रही है, कुछ ना कुछ नए उपाय हमारे लिए लेकर आ रही है। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हमें विशेष ध्यान रखना है। इस कोविड-19 में क्या विशेष ध्यान रखना है, आपको हमेशा बताया जाता है। आप भी देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट या कई न्यूज़पेपर या आपको लोग बताते रहते हैं अक्सर कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी व्यक्ति के आसपास अगर खड़े हों, बात कर रहे हों, तो कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क सदैव पहने रहें, ठीक है ना। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, हमेशा किसी चीज़ को छूते समय छूने के बाद तुरंत हाथ सैनिटाइज कर लिया करें, है ना। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमको इस बीमारी से दूर ले जा सकती हैं, ठीक है ना। ये बीमारी हमें नहीं हो पाएगी अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। साथ ही कुछ चीज़ें और हैं। प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं हमारी सरकार ने बड़ी मेहनत करके, हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक और भी देशों के वैज्ञानिकों को मिलकर, क्योंकि ये त्रासदी केवल इंडिया में तो आई नहीं, कई देशों में आई, तो सभी ने मिलकर बड़ी मेहनत करके कई प्रकार की वैक्सीन बनाई है। अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप की वैक्सीन आ गई है। प्रेजेंट टाइम में भारत में भी 2 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध है। कौन कौन सी वैक्सीन आप भी जानते होंगे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। और भी वैक्सीन बाहर से आने वाली, स्पुतनिक, फाइजर, वो भी आ जाएगी जल्द ही। हमने सुना, कुछ चीज़ों को देख के हमें बड़ा दुख हुआ। हमने हाल ही में सुना कि गांव में वैक्सीन लगाने के लिए कुछ कर्मी गए, स्वास्थ्य कर्मी, तो उनको भगा दिया गया, या गांव वाले नदी में कूद गए। ऐसी घटनाएं आप लोगों ने भी सुनी होंगी, जो बड़ी दुखद है। आप देख रहे हो कोरोना की दूसरी लहर ने क्या हाल बना दिया। हमने कितने अपनों लोगों को खोया है, कितने अपनों को खोया है, बड़ा दुख होता है। बस अब ये चाहते हैं अगर ये वैक्सीन आप सभी लगवाएं। हमने स्वयं वैक्सीन लगवाई है। कल मैं गया था, मैंने भी वैक्सीन लगवाई है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस बताया था कि सर ने कि कोई थोड़ी बहुत फीवर आएगी, मुझे तो फीवर भी नहीं आया, तभी मैंने पैरासीटामॉल ला के रख लिया था। आप भी वैक्सीन जरूर लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, केस आया सर, एक फोन आया, सर वैक्सीन बनने में सर 5-6 साल लगते हैं, और सर ये 1.5 साल में वैक्सीन बना दिया, तो सर ये वैक्सीन प्रभावी होगी, कोई दिक्कत होगी, ये वो। बेटा ऐसी बात नहीं है। ये जो कोविड-19 कोई नया नहीं है। 2002 में एक सार्स नामक बीमारी आई थी, है ना। 2002 में सार्स नामक बीमारी आई थी, वे उसी का एक म्यूटेंट फॉर्म कह सकते हो ये है। काफी दिनों से उस पर अध्ययन चल रहा था, और वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत बेटा, काफी ट्रायल करने के बाद वो हमें प्रोवाइड की जा रही है। ऐसा नहीं कि आपको पहले स्टेज पे आप ही को लगा दिया, ऐसा नहीं है। काफी लोगों पे ट्रायल करने के बाद जब कुछ सक्सेस हुआ है, तभी ऐसा होता है। और वैक्सीन कोई अलग चीज थोड़ो है। वैक्सीन में करते क्या है, देखो, जो भी वायरस होता है, जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है, वो क्या करती है, बाहर से आने वाले विषाणुओं को, बैक्टीरिया को मारती है, यही करती है। अब होता क्या है, जब ये म्यूटेंट वायरस है, आपने सुना होगा, ये रूप बदलता है, ठीक है ना, चेंज करता है। तो ये क्या करता है, जब हमारे शरीर में जाता है, तो हमारे शरीर पे क्या होता है, हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग ना होने के कारण उससे लड़ नहीं पाता है। जैसे हमें बीमार हो जाते हैं, है ना, ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर ज्यादा दिन टेस्ट ना करवाएं या कोई चीज दवा पानी ना करें तो एक्सपायर भी हो जाते हैं, बहुत लोग सुना भी होगा। तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए इस वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें उस वायरस को पहचानने के लिए उसके डेड सेल्स या कुछ पार्ट लेकर, जो डेड करके, जिससे कोई हानि ना हो, वो हमारे शरीर में इंजेक्ट की जाती है। कई प्रकार के कैप्सूल मिला के इंजेक्ट की जाती है। तो हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो उसको पहचानता है और उससे लड़ता है, उस वायरस से लड़ता है। तो और जब ये इंजेक्ट की जाती है, तो हमारे सेल में एक क्या होते हैं, मेमोरी सेल भी डेवलप हो जाती है, और जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उससे लड़ता है, और मेमोरी सेल उसको कैप्चर कर लेता है कि कैसे लड़ा गया, कैसे इसको हराया। फिर इन केस भविष्य में कभी अगर कोविड-19 के विषाणु हमारे शरीर में आते, तुरंत हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पहचान जाता है, तो ये वही वायरस है जिसको हमने पहले मारा था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से उसको मार देता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। बस ये है कि एंटीडोट बनने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय लगता ही है। तो अगर आप लोग लगवा लेंगे अभी तो काफी सहयोग होगा।
हम अपने देश को सुरक्षित कर सकते हैं, विश्व को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि देश सुरक्षित तभी हो पाएगा जब आप सबका सहयोग होगा। तो सभी से निवेदन है कि वैक्सीन बड़े से बड़े स्तर पर लगवाएं। अपने घर में गार्जियन हैं, जो भी 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, सभी वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन भारत सरकार ने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी करवा दी है। कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर भी बन गए हैं। आप आरोग्य सेतु ऐप पे जाइए, कोविन पे स्लाइड बुक कर लीजिए, तुरंत हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस ये रिक्वेस्ट है, अपने घर में बड़े भाई बहन जो भी हैं, 18 साल से ऊपर जितने लोग भी हैं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, जल्द ही एक खुशहाल जीवन फिर से जी पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लिए, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।